सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित की। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 से 17वें प्रश्न हो गया है। 18वें प्रश्न को हम हल करेंगे। 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 लोगों को नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। मतलब 7 पुरस्कार वहाँ देने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां करके, या किसी भी प्रकार से 7 पुरस्कार वहाँ देने वाले हैं। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपये कम है। अब आप सबको पता है कि पहला पोजीशन जिसको मिलेगा उसको पुरस्कार ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद वाले को उससे थोड़ा कम रहेगा, उसके बाद वाले को उससे थोड़ा कम रहेगा। तो उसी को इन्होंने बता दिया कि यहाँ पर क्या है, 10 रुपया कम है। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि हमको निकालने के लिए कहा गया है। मतलब वहाँ पर कुल पुरस्कार की राशियाँ कितनी है, 7। टोटल रुपए कितने खर्च करने हैं, 700। और यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया गया है कि सबसे पहले वाले को जितना मिलेगा उसके बाद वाले को उससे 10 रुपये कम, उसके बाद वाले को उससे 10 रुपये कम, इस तरीके से 10-10 रुपये उसमें कम होते जाएंगे। तो आइए साथियों, इसको बनाकर देखते हैं किस प्रकार से ये हल हो। तो यहाँ पर आप पुनः देख सकते हैं कि हमको क्या क्या कंडीशंस जो है क्वेश्चन से मिले हुए हैं कि पुरस्कारों की कुल संख्या जो है वो 7 है। तो हम क्या मान सकते हैं, इसको 7 को n मान सकते हैं। उसी प्रकार 7 पुरस्कारों के लिए कुल राशि मतलब टोटल योग, मतलब ये क्या हो गया आपका SN, क्योंकि n पदों का योग हम SN से दर्शाते हैं। तो यहाँ 7 पदों का योग है तो S7 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसको SN लिखा था, चलिए मैं इसको S7 लिख देता हूँ। और यहाँ पर प्रत्येक जो विद्यार्थी हैं जिनको पुरस्कार मिलेगा उनके बीच में एक अंतर होगा। जो राशि में परिवर्तन है वो कितना है, -10 है। कम कर रहे हैं इसलिए -10 है। बढ़ते क्रम में लिखते तो केवल 10 लिखते, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट वहाँ पुस्तक में क्या कहा गया है प्रश्न में कि वो कम दिया जाना है। तो इसलिए D का मान, इसी को D मानेंगे सर्वांतर, क्योंकि उनके बीच में 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया है, -10 को हमने D माना। तो अब यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा गया है साथियों हमको, कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितना कितना पुरस्कार मिला है, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। अब देखिए, इन पदों का योग से हमको जानकारी मिलेगी। इन पदों का योग जो होता है, इन पदों का योग सूत्र जो है हमारा क्या है साथियों, SN = n/2 2a + n-1 × D में मान रखने पर। ठीक है, अब इसमें हम मान रखेंगे, लेकिन हमने इसी सूत्र को क्यों लगाया, देखिए। सबसे पहली बात, यदि हमको यहाँ पर जो चीज़ें N, D और S7 मिला है तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, A हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। A क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा प्रथम पद है, और प्रथम पद है का मतलब क्या है, यही हमारा प्रथम विद्यार्थी है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो जब पहले वाले का पता चलेगा तो हम आने वाले विद्यार्थियों की संख्या या उनको मिलने वाली राशि का सीधा सीधा पता लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि पहले वाले को यदि 100 रुपये मिल रहा है, हमने 100 रुपये उदाहरण के रूप में लिया है, तो दूसरे वाले को 90 मिलेगा, उसके बाद वाले को 80 मिलेगा। इस तरीके से 10-10 कम कर सकते हैं। लेकिन हमको पहला ही पद पता नहीं है या फिर प्रथम विद्यार्थी ही पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस सूत्र का उपयोग करेंगे, SN = n/2 2a + n-1 × D। इसका क्यों उपयोग करेंगे, क्योंकि देखिए हमको n मिला हुआ है,
S7 का मान 700 मिला हुआ है, A हमको नहीं पता और D हमको पता है। तो इन सब में कुल मिला के केवल A हमको नहीं पता है, बाकी चीज़ें हमको जानकारी है, तो उसमें मान रखेंगे तो हमको हल होके A का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें हम मान रख के हल करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर Sn की जगह हमको S7 लेना है, क्योंकि 7 बच्चों के लिए टोटल कितना है 700 है, तो इसलिए हमने S7 लिया। अब यहाँ पर n की जगह पर पहले ही हमने ले लिया है, n की जगह पर 7 रखना है, तो n की जगह पर 7 रखा अपॉन 2a, चूँकि a हमको ज्ञात करना है खाली रहेगा, n की जगह पर आ जाएगा 7 माइनस 1 और d की जगह पर साथियों -10 हमको लेना है। घटते क्रम में है। S7 का टोटल वैल्यू है 700, इसलिए S7 की जगह पर हमने 700 रख दिया। 7/2 हमने लिया, हल करना है। 2a प्लस, अब देखिए 7 में से 1 गया 6 और 6 का गुणा होना है -10 से, तो -10 से हम उसका गुणा करेंगे। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, हम इसको पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर से आपको पता है अच्छे से कि जो नीचे वाला रहता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला आ गया नीचे। यहाँ पर हम लेंगे क्या क्या बच गया, ए तो इधर चला गया तो कोष्टक खुल जाएगा। 2a, अब देखिए माइनस और प्लस का -6 का 10 से गुणा किए हमको मिल गया 60। अब इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 का 7 एकम 7 और यहाँ 7 का 100 बार कट जाता है 700। 2 का 100 से गुणा होगा, हमको मिल जाएगा उत्तर 200 बराबर 2a माइनस 60। अब a का मान ज्ञात करना है तो 60 को हमको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 200 या 200 माइनस इधर आ गया प्लस हो गया 60 इक्वल टू 2a। अब यहाँ पर जोड़ेंगे, मैं पहले इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2a इक्वल टू 200 के साथ 60 जुड़ गया 260। हमको चूंकि a का मान ज्ञात करना है तो 2 कहाँ चला जाएगा उसके नीचे। आप देख सकते हैं a के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो पक्षांतर यदि करेंगे तो उसका क्या हो जाना है भाग, तो 2 एकम 2, यहाँ पर भी 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0, तो कुल मिला के हमको a का मान जो है वो प्राप्त हो जाता है 130। कहने का मतलब क्या है कि पहला जो अपना विद्यार्थी है उसको 130 रुपया मिलता है। अब इस तरीके से आप 10-10 कम करके निकाल सकते हैं, या फिर चाहें तो एक प्रॉपर तरीके से बना भी सकते हैं। तो जैसे कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पहले विद्यार्थी को जितना मिलता है उससे दूसरे विद्यार्थी को 10 रुपये कम मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बारी बारी से लिख लेता हूँ। प्रथम विद्यार्थी, ये पुरस्कार है ना, प्रथम विद्यार्थी को प्राप्त पुरस्कार। अब ये प्रथम विद्यार्थी को प्राप्त पुरस्कार हमारा हो गया 130। तो द्वितीय या सेकेंड विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे क्या मिलेगा हमको, 130 ऋण 10 मतलब 120। इसी प्रकार से तीसरे के लिए साथियों आप लिख लेंगे इसको 110, और चौथे विद्यार्थी के लिए हमको क्या मिलेगा 100 रुपये, और पांचवें विद्यार्थी के लिए 90, और फिर इसके बाद आ जाएगा छठवें विद्यार्थी के लिए 80, और फिर सातवें विद्यार्थी के लिए फाइनल जो हमारा स्टूडेंट है उसको कितना मिलेगा 70 रुपीज़ मिलेंगे। अब टोटल करके देख लीजिए, 130, 120, 250 हो गए, फिर 110, 360 हो गए, 460, 90 उसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450, उसमें 80 जोड़ेंगे तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते जाएगा। अच्छा मैंने 450 कहा था, या तो मुझसे मिस्टेक हुआ है साथियों, 700 हमको देना। देखिए 130 और 120 का हो गया 250, फिर 110 उसमें जोड़ा हमने तो 360, और ये फिर यहाँ से 460 हो गया, फिर ये हो गया 550, और फिर 80, 630 और 70, 700। टोटल कितने मिल रहे हैं 700 के पुरस्कार यहाँ पर बट रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रथम विद्यार्थी को प्राप्त पुरस्कार के माध्यम से हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इन सबको निकालेंगे, क्योंकि 10-10 रुपया कम देने के लिए कहा गया है। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 10-10 रुपये कम करके दिया जाएगा। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। तो
प्यार बांटते रहिए। हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तब तक के अपना ख्याल रखिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।